नासा के अपोलो 11 मिशन को लीड करते हुए अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर कदम रखते ही उन्होंने कहा था, मनुष्य के लिए ये एक छोटा कदम लेकिन पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगी। लेकिन उनके इस छोटे से कदम के पीछे कड़ा संघर्ष था। उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं वो किस्सा जहां एक सेकंड की देरी होने पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जान जा सकती थी। लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल यानी कि LLRV का परीक्षण करते समय आर्मस्ट्रॉन्ग की जान खतरे में आ गई थी। LLRV का इस्तेमाल चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने के लिए किया गया था। यह मूल रूप से थ्रस्टर से जुड़ा एक विशाल इंजन था। उस समय अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 9 मिशन के लिए बैकअप कमांडर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी दौरान उन्होंने 6 मई 1968 को लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल 1 से उड़ान भरी। आर्मस्ट्रॉन्ग को हवा में उड़े हुए लगभग 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक उन्होंने व्हीकल पर कंट्रोल खो दिया। जब व्हीकल जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर था, तब आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाहर निकलने का ऑप्शन चुना। कुछ देर बाद LLRV जमीन पर नीचे गिरकर तबाह हो गया और आर्मस्ट्रॉन्ग सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पैराशूट से उतर गए। जानकारों की राय ये कहती है कि इस हादसे में आर्मस्ट्रॉन्ग की जान काफी खतरे में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उन्होंने इजेक्ट बटन दबाने के लिए बस एक सेकंड की भी और देरी की होती तो वो भीषण विस्फोट की चपेट में आ सकते थे। हालांकि इतनी खतरनाक दुर्घटना के बाद भी वो कुछ देर बाद ही ट्रेनिंग में जुट गए। चंद्रमा पर एक व्यक्ति को उतारने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के सबसे बड़ी चुनौती मून लैंडिंग ही थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने लैंडिंग के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल किया। इनमें से सबसे अहम था LLRV और उसका उत्तराधिकारी लूनर लैंडिंग ट्रेनिंग व्हीकल। इन वाहनों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर उतरने की जटिलताओं में महारत हासिल किया। अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री बिल एंडर्स के अनुसार ये मशीन अपोलो कार्यक्रम का एक गुमनाम नायक है। इनकी मदद से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहते हुए भी चंद्रमा की सतह पर पैंतरेबाजी और लैंडिंग का अनुकरण करने में सक्षम थे। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस वहां पर फिट की थी जो आज तक काम कर रही है। इस डिवाइस को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं। ये एक लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजी गई लेजर रेजिंग किरणों को LRR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे चांद और धरती के बीच की दूरी की सटीक माप निकालने में मदद मिलती है। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।